नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे आईपीसी लेक्चर सीरीज के अंदर दो टॉपिक को, किडनैपिंग और अबडक्शन। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किडनैपिंग को डिफाइन किया गया है सेक्शन 359 के अंदर। इसके अंदर कहा गया है किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। किडनैपिंग के दो काइंड हमारे लॉ के अंदर बताए गए हैं। पहला किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, सेकंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की बात की गई है सेक्शन 360 के अंदर। यहाँ पे बात की गई है whoever conveys any person beyond the limit of India without the consent of that person or of some person legally authorized to consent on the behalf of that person, it's said to kidnap that person from India। कोई भी किसी भी पर्सन को ले जाता है बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, उसकी कंसेंट के बिना, या फिर कोई और पर्सन जो लीगली ऑथराइज है वहां पे कंसेंट देने के लिए उस पर्सन के बिहाफ पे, उस पर्सन की कंसेंट के बिना अगर आप वहां पे उस पर्सन को बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया ले जाते हैं तो वहां पे ये माना जाएगा किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। इसके दो असेंशियल हैं। पहला, कन्वेइंग ऑफ एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया, आप उसको इंडिया के लिमिट के बियॉन्ड ले जाते हैं। दूसरा, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, मतलब कि वहां पे पर्सन की कंसेंट नहीं है। अगर किसी भी पर्सन ने मेजोरिटी की एज अटेन कर ली है और वहां पे कंसेंट देता है तो कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं होता है वहां पे। यहाँ पे एज ऑफ मेजोरिटी की बात की गई है बॉयज के लिए 16 ईयर्स और गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप की बात की गई है सेक्शन 361 के अंदर। यह सेक्शन बात करता है whoever takes or incites any minor under 16 years of age if a male or under 18 years of age if a female or any person of unsound mind out of keeping of the lawful guardian of such minor or a person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such minor or person फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। कोई भी लेता है या फिर इंड्यूस करता है किसी भी माइनर को जिसकी एज 16 साल से कम है अगर वहां पे लड़का है, और जिसकी एज 18 साल से कम है अगर लड़की है, और एनी पर्सन कोई अनसाउंड माइंड का है, उसको आप लॉफुल गार्डियनशिप से ले जाते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्डियन, तो वहां पे माना जाएगा किडनैप ऑफ सच माइनर और पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। इस सेक्शन की एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है। द वर्ड लॉफुल गार्डियन इन दिस सेक्शन इंक्लूड एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर और कस्टडी ऑफ सच माइनर और अदर पर्सन। लॉफुल गार्डियन का मतलब यहाँ पे बताया गया है जो उस माइनर या फिर उस पर्सन की केयर करते हैं या जिसकी कस्टडी में वो है। तो इस सेक्शन की एक एक्सेप्शन है और ये एक्सेप्शन बात करती है अगर कोई भी पर्सन गुड फेथ में वो बिलीव करता है कि वो फादर है एक ऐसे इलेजिटिमेट चाइल्ड का, या फिर वो बिलीव करता है कि वो एंटाइटल है कस्टडी के लिए ऑफ सच चाइल्ड, तो वहाँ पे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ पे कोई भी एक्ट इमोरल या फिर अनलॉफुल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। इस सेक्शन के 4 बड़े एसेंशियल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, टेकिंग और इंसाइटिंग अ माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, आप ले जाते हैं या फिर आप इंड्यूस करते हैं उसको ले जाने के लिए किसी भी माइनर को या फिर किसी भी पर्सन को जो अनसाउंड माइंड का है। सेकंड, सच माइनर मस्ट बी अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स इफ अ मेल और अंडर 18 ईयर्स इफ फीमेल। आप उनको ले जाते हैं, जो माइनर है उसकी एज 16 साल से कम है अगर लड़का है, 18 साल से कम है अगर लड़की है। थर्ड, टेकिंग और इंसाइटिंग मस्ट बी आउट ऑफ लॉफुल गार्डियनशिप, आप उसको लेके जाते हैं लॉफुल गार्डियनशिप से। एंड फोर्थ, विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्डियन, आप जो लॉफुल गार्डियनशिप जिसकी वहां पे है, जिसकी कस्टडी में वो है, जिसकी केयर एंड प्रोटेक्शन में वो पर्सन है, वो माइनर है या फिर वो पर्सन है जो अनसाउंड माइंड का है, आप उसके कंसेंट के बगैर उसको ले जाते हैं तो आप वहां पे ऑफेंस कमिट करते हैं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप का। अब हम यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टेक्स और इंसाइटिंग अवे ऑफ माइनर। टेक्स का मीनिंग यहाँ पे बताया गया है कॉज टू गो, एस्कॉर्ट करना या टू गेट इन पोजेशन, मतलब कि आप उसको ले जाते हैं, उसको आप
एस्कॉर्ट करते हैं या फिर उसको आप पोजीशन के अंदर लेते हैं, तो वो यहाँ पे टेक्स का मीनिंग है। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है छजूराम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1968। इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको अंडर दिस सेक्शन कोई ऑफेंस प्रूव करना है तो वहां पे प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा, उनको शो करवाना पड़ेगा कि अक्यूज ने वहां पे कुछ एक्टिव पार्ट लिया है लॉफुल गार्डियनशिप कस्टडी से उसको ले जाने का और वहां पे उसको शेल्टर देने का। अगर अक्यूज का वहां पे एक्टिव पार्ट नहीं है तो वहां पे अक्यूज जो है वो लायबल नहीं होता है अंडर दिस सेक्शन। और यहाँ पे एक और केस था वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1965। इस केस के अंदर क्या होता है, एक माइनर गर्ल होती है, वो अपने फादर के घर को छोड़ के चली जाती है और उसको ये सब कुछ पता होता है कि वो क्या कर रही है और वो इस एक्ट को वॉलंटरी करती है और वो अक्यूज को उसके घर पे ज्वाइन कर देती है कि मैं आपके साथ रहने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा टेकिंग और अलाउइंग ए माइनर टू अकम्पनी अ पर्सन, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और इस प्रेजेंट केस के अंदर अक्यूज को हेल्ड नहीं किया गया था किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप के लिए, क्योंकि अक्यूज यहाँ पे ना तो उस लड़की को ले गया था ना उसको इंड्यूस किया था अपने पास आने के लिए, तो यहाँ पे अक्यूज को हेल्ड नहीं किया गया था। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट केस इस सेक्शन के अंदर हैं। सेकेंड वर्ड हमारे पास आता है एनसाइटिंग। एनसाइटिंग का मतलब होता है इंड्यूसिंग अ माइनर। आप उसको इंड्यूस कर रहे हैं या फिर उसके दिमाग के अंदर कोई होप पैदा कर रहे हैं, कोई डिजायर पैदा कर रहे हैं कि वो अपने पेरेंट को या फिर जो लॉफुल गार्डियनशिप के अंदर है उनके घर को छोड़ दे और अक्यूज के पास आ जाए, तो वहां पे भी आप क्राइम कमिट कर रहे हैं और वो क्राइम इस सेक्शन के अंदर आता है। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर बोली थी TD बदगमा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात AIR 1973। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है व्हेन टेकिंग इज कंप्लीट, मतलब कि कब ये कंप्लीट होती है। ये कंप्लीट तब होती है जब एक्चुअली लॉफुल गार्डियनशिप से आप उस माइनर को ले जाते हैं। नेक्स्ट आता है एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंडनेस नेचुरल रीजन से होनी चाहिए, वहां पे कोई टेम्पररी इंसैनिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि किसी ने शराब पी है, कोई नशा किया है, वो नशे की हालत में है, तो वहां पे वैसा नहीं होना चाहिए। जो नेचुरल रीजन से होती है अनसाउंडनेस वहां पे वैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आउट ऑफ कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्डियनशिप। कीपिंग का मीनिंग यहाँ पे बताया गया है विद इन द प्रोटेक्शन और केयर ऑफ द गार्डियन, जो उनकी प्रोटेक्शन के अंदर होते हैं, जो उनकी केयर के अंदर होते हैं। और यहाँ पे डिस्टिंक्शन की गई है लॉफुल गार्डियन और लीगल गार्डियन के बीच में। जो पेरेंट्स होते हैं यानी कि जो फादर मदर होते हैं वो लीगल गार्डियंस होते हैं, और लॉफुल गार्डियन के अंदर कोई भी गार्डियन आते हैं जिनकी केयर एंड कस्टडी के अंदर वो उस समय होते हैं जहाँ से उनको किडनैप किया है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, किसी के बच्चे हैं जो अपने मामा के घर पे रहते हैं, अपने बुआ के घर पे रहते हैं या फिर अपने चाचा के घर पे रहते हैं, तो जो मामा बुआ चाचा है वो लॉफुल गार्डियन हो गए। या फिर मान लो जो स्टूडेंट है वो स्कूल जा रहा है और वो बस में जा रहा है, यहाँ पे जो बस का ड्राइवर है वो लॉफुल गार्डियन हो गया उस बच्चे का, उस स्टूडेंट का। तो आप उनकी कस्टडी से, उनकी केयर एंड प्रोटेक्शन से आप किसी को किडनैप कर रहे हैं तो वो किडनैपिंग होती है फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। तो यहाँ पे लीगल भी आते हैं और लॉफुल गार्डियन भी आते हैं इस सेक्शन के अंडर। और एक बात आप समझ लीजिए कि किडनैपिंग माइनर की ही होती है, मेजर की किडनैपिंग नहीं होती है, वो इस सेक्शन के अंडर ऑफेंस नहीं माना जाता है। तो अब हम समझते हैं अबडक्शन को। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 362 के अंडर, whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any places is said to abduct that person। मतलब कि कोई भी बाय फोर्स किसी को कंपेल कर रहे हैं या फिर उसको कोई धोखे से या फिर छल से आप उसको इंड्यूस कर रहे हैं, आप उसको बहका रहे हैं टू गो फ्रॉम एनी प्लेसेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वहां पे माना जाएगा आपने उस पर्सन का अबडक्ट किया है, यानी कि आपने उस पर्सन का अपहरण किया है। इसके दो एसेंशियल हैं, पहला बाय फोर्स और फ्रॉड और इंड्यूसमेंट बाय डिसीटफुल मीन्स, एंड सेकेंड मस्ट बी गोइंग फ्रॉम एनी प्लेस। मतलब कि आप बाय फोर्स, फ्रॉड या फिर इंड्यूसमेंट से जहाँ पे आपकी जो इंटेंशन है वो गलत है, मतलब कि आप धोखा दे के उसको
ले जा रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो आप वहां पे अबडक्शन कमिट कर रहे हैं। ये एक ऑफेंस माना गया है अंडर दिस सेक्शन। जो अबडक्शन है ये एक सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है, मतलब कि इसके लिए कुछ अलग से पनिशमेंट की बात नहीं की गई है। यहाँ पे इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एज की बात की गई है किडनैपिंग के अंदर, वहां पे 16 साल से कम अगर लड़का है और 18 साल से कम अगर लड़की है, उनकी एज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह की एज की बात नहीं की गई है, तो एज यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती है। अगर आप वहां पे कोई फोर्स, फ्रॉड या फिर इंड्यूस करके जहाँ पे धोखा देना, जहाँ पे आप धोखे से किसी को एक प्लेस से किसी अनदर प्लेस में ले जाते हैं, तो वहां पे अबडक्शन कॉज होता है। ये इसका यहाँ पे मीनिंग है, और ये कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है। अकेले में इसके लिए कोई पनिशमेंट की बात नहीं की गई है। ये और ऑफेंसेस के साथ कनेक्ट होता है, वहां पे ज्वाइंट होता है, तब वहां पे पनिशमेंट मिलती है। यहाँ पे बात की गई है फोर्स और इंड्यूसमेंट बाय डिसीटफुल मीन्स की। पर्सन इज कंपेल्ड ईदर बाय यूज ऑफ फोर्स और इंड्यूस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप किसी को कंपेल कर रहे हैं, चाहे वह आप फोर्स करके कर रहे हैं, आपने फ्रॉड किया है, या फिर आप इंड्यूस कर रहे हैं उसको मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये इसका मीनिंग हो गया। दूसरा, गोइंग ऑफ ए पर्सन फ्रॉम एनी प्लेस, मतलब कि आप उसको मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसको ऑफेंस माना गया है इस सेक्शन के अंदर। तो आज हमने समझा किडनैपिंग और अबडक्शन को, इनके मीनिंग क्या है, असेंशियल क्या है, विद केस लॉस हमने इनको डिस्कस किया। तो यही था आज के लिए। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन क्वेरी है या फिर कोई सुझाव है वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बनाऊं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।